तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो कहानी है वो मीरा की होने वाली है। मीरा जो दिल्ली में रहती थी, अपने गांव से दूर रहती थी। काफ़ी टाइम हो गया था उसको, 2-3 साल हो गए थे दिल्ली में। काफ़ी टाइम से वो गांव नहीं गई थी। तो हुआ ये कि मीरा जो शहर की चकाचौंध से ना पूरी थक चुकी थी और वो अपने गांव वापस जाना चाहती थी। तो एक दिन वो अपने गांव के लिए निकलती है और उसके गांव का नाम होता है रतनपुर। वो रतनपुर वापस जा रही थी, ट्रेन से जा रही थी। तो जब वो ट्रेन में बैठी थी तो ट्रेन की खिड़कियों से ना बाहर वो देखती जाती है, पूरा व्यू देखते हुए जाती है। और उसे खेत वगैरह और पेड़ वगैरह उसे देख के ना उसे काफ़ी सुकून दे रहा था, क्योंकि शहर में तो भाई बिल्डिंग्स वगैरह, ट्रैफिक, पॉल्यूशन वगैरह रहता है, लेकिन ट्रेन से गाँव जाते वक्त तो एक अलग सुकून मिलता है वगैरह देख के। तो जैसे जैसे उसका स्टेशन करीब आ रहा था ना, तो मौसम भी अजीब तरीके से बदल रहा था। स्टेशन पहुंचती ही वो स्टेशन पे उतरती है और स्टेशन में पूरा सुनसान होता है, ना कोई इधर ना होता ना कोई इधर होता है। उसने एक चीज़ नोटिस की स्टेशन पे, कि जो स्टेशन मास्टर का कैबिन है उसके बाहर ना एक बड़ा सा नींबू मिर्ची का झुमका लटक रहा है, बहुत बड़ा, और वो काला पड़ चुका है। और नींबू में भी ना रस नहीं है, वो एकदम ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से वहाँ पे है और वो सूख चुका है पूरा। तो वो टैक्सी लेती है और टैक्सी से अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पहुँचते ही दादी ने उसकी आरती उतारी और सबसे पहले उसके सर से एक नींबू ऐसे 4 बार घुमाया और उसे कहा कि चौराहे पर फेंकने को। मीरा ने मजाक में दादी का मजाक उड़ाया और बोली कि दादी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, इन पुराने टोटके पे मैं विश्वास नहीं करती। दादी आंखें खोल के थोड़ी शॉक हो गई थी कि कैसी बात ही कर रही है लड़की, बाहर जाके 2-4 अंग्रेजी क्या सीख ली, हमको सिखा रही है। सॉरी। पर दादी की आंखों में ना एक अनजाना सा भी डर था। मीरा नहीं देख पा रही थी उस डर को कि दादी क्यों कर रही है ऐसा। सब कुछ होता है, रात को रात हो जाती है, वो अपना डिनर वगैरह करके अपने पुराने वाले कमरे में सोने के लिए चली जाती है। वो आराम से ब्लैंकेट वगैरह लेके फ़ैन ऑन करती है और सो जाती है। रात के करीब 2 बजे उसे छत पर ना किसी की चलने की आवाज़ आती है, जिसको सुनकर वो उठ जाती है। आवाज़ कुछ छप छप जैसे कोई ना गीले पाँव से ना ऊपर छत पे चल रहा हो। मीरा ने सोचा कि शायद कोई बिल्ली होगी, पर तभी उसे अपने कमरे में एक बदबू महसूस होने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि बहुत गंदी सड़ी सी बदबू आ रही है। वो वहाँ पे देखती है कि यहाँ पे इस साइड या उस साइड देखती है और सोचती है कि कहाँ से आ रही है। वो घूरती है, उन सब चीज़ों को देखने के बाद, काफ़ी ढूंढने के बाद उसे दिखता है कि एक नींबू और मिर्ची वहाँ पे पड़े हुए हैं और काफ़ी गंदी तरह में और पास कर रहे हैं, मतलब बहुत गंदी बदबू आ रही है उन नींबू मिर्ची से। वो दरवाज़े के नीचे था। फिर उसके बाद जो मीरा होती है वो उसे देखने के लिए जाती है और उसे लाइट जलाती है। लाइट जलाने के बाद तो वो देखती है कि दरवाज़े के भीतर एक नींबू कटा हुआ रखा था, जिसके बीच में ना मतलब एक काला राख बोलो या काला सिंदूर पूरा उसके अंदर भरा हुआ था। मीरा उसे देखकर ना मतलब पूरी शॉक हो जाती है, डर जाती है। उसकी ना चीख निकलते निकलते रुक जाती है, गले तक उसका मतलब होता है ना चीख आना, डर जाना, वहाँ तक आता है। वो ये सोचती है कि वो नींबू वहाँ आया कैसे, दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। अब वो ये सोचते सोचते वो सोचती है कि अब छोड़ो यार, अब तो बहुत रात हो चुकी है, अब मैं सो जाती हूँ, सुबह उठ के ना दादी से पूछूंगी। अगली सुबह मीरा ने दादी से सवाल किया। दादी ने उसे बताया कि बेटी, लोग सोचते हैं कि पुरानी परंपरा के हिसाब से नींबू मिर्ची सिर्फ अलग और बुरी एंटिटीज़ को दूर रखने के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा और तीखा होता है, जिसे खाकर बाहर से ही लौट जाओ। पर हमारे घर और गांव का सच ये है, सच कुछ और है। मतलब हमारे पूर्वजों का मानना ये था कि इस गांव को ना किसी की बुरी नज़र लगी थी, तो तांत्रिक ने उससे अपने पूरे गांव को एक घेरे में बांधा था। नींबू और मिर्ची नींबू मिर्ची एक उसका बैटरी की तरह काम करती है, जो उस घेरे को, जो तांत्रिक ने उस घेरे को बनाया था गांव के लिए, उसको एनर्जी देता है। अगर ये सूख जाए
या काला पड़ जाए तो समझ लो कि घेरा का जो एनर्जी वो लो हो रहा है और वो टूटने वाला है। दादी ने एक और चीज़ बताई कि गांव के पीछे जो अंधेरा कुआं है, वहाँ एक ऐसी शक्ति कैद है जो सदियों से वहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रही है, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है, पर वो वहाँ से निकल नहीं पा रही है। फिर उसके बाद मीरा ने ना डरते डरते एक चीज़ बताया दादी को कि दादी, जब मैं स्टेशन से वापस आ रही थी ऑटो से, और जब वहाँ ऑटो में भी मैंने देखा कि वहाँ पे भी नींबू मिर्ची टंगा हुआ था। ऑटो से जब वो नीचे उतरी तो उसका पाँव ना एक गलती से एक मिट्टी के गड्ढे में रख दिया था। वो जो गड्ढा था वो पूरा मतलब नींबू मिर्चियों से भरा था, एक गड्ढा जो नींबू मिर्चियों से भरा हुआ था। दादी बहुत शौक हो जाती है, उनका ना पूरा चेहरा एकदम शौक सफ़ेद, जैसे बोलते हैं ना, दादी का चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ने लग जाता है। उन्होंने बताया कि वो जो गड्ढा है वो गड्ढा नहीं था बल्कि एक घेरा था। मीरा ने अनजाने में उस शक्ति को अपने साथ घर तक आने का रास्ता दे दिया, जो शक्ति उस काले कुएं में कैद थी। अब वो शक्ति मीरा की शरीर का एक ज़रिया, मतलब मीडियम बोलते हैं ना, मीरा की शरीर को एक मीडियम बनाना चाहती है। गांव के किनारे एक पुराना महल था जिसमें ना कोई आता था ना कोई जाता था, क्योंकि वो महल बहुत टाइम से बंद था और उनका मानना था कि ये जो तांत्रिक था उसने ही कुछ ऐसा वगैरह करके इसको बंद करवाया था, क्योंकि काफ़ी टाइम पुरानी चीज़। तो अब अचानक मीरा को ना नींद में चलने की बीमारी होने लगी, वो स्लीप वॉकिंग करने लगी थी। वो नींद में उठकर कभी इधर चली जाती कभी उधर चली जाती। कुछ दिनों बाद वो मीरा सीधा उठकर महल की तरफ निकल पड़ती है। वहाँ उसने देखा कि महल का दीवार है ना, वो पुराना एक होता है ना, ईंटें वगैरह जो होती उस तरीके से बनी हुई थी, और वहाँ अंदर गेट के पास एक सूखी मिर्ची लटकी हुई है। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो एकदम कॉर्नर में दरवाजे के पीछे बैठा हुआ था। वो उधर जाती है और उससे मिलती है, और वो उसको देखकर ना थोड़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो बूढ़ा ना खुद से ही बातें कर रहा होता है। उसने उससे पूछा कि ऐसा क्या है, तो बूढ़े आदमी ने बताया कि नींबू का जो रस होता है, अगर वो रसीला है तो ठीक है, जान बची है, पर जैसे ही नींबू का रस गया और मिर्ची लाल होने लगी तो समझ लेना कि तुम्हारी मौत करीब आ रही है, तुम इस महल का हिस्सा बन जाओगी। मीरा डर के मारे वहाँ से भाग गई और उससे अपने पीछे किसी की भारी, जैसे वो भाग रही है ना, तो उसे ऐसा लग रहा है कि उसके पीछे कोई भारी भारी सांसें ले रहा है, सुनाई दे रही है उसको। ऐसा लग रहा है कि वो उसके कंधे पर कोई बैठा हुआ है और वो भाग रही है और वो सांसें ले रहा है कोई उसके पीछे, और वो सुन रही है। अब वो घर जाके सीधा सो जाती है और कंबल वगैरह ओढ़ के सीधा सो जाती है। अगले दिन मीरा के लिए ना एक क़यामत जैसा हो जाता है। उसने दादी के लिए एक रसोई में नींबू निचोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने नींबू काटा, उसमें से एक रस निकलने की जगह, जो होता है रस, खट्टा रस, उसकी जगह एक गाढ़ा काला खून निकलने लगा। खून ही था वो, जो ब्लैक हो जाता है ना काफ़ी टाइम सूखने के बाद। तो रसोई में एक अजीब सी वो चीख गूंजी जो मीरा की थी। मीरा ने अपना हाथ देखा, उसकी उंगलियों पर काले निशान पड़ने लगे थे। गांव के लोग उसके घर के बाहर जमा होने लगे, क्योंकि मीरा काफ़ी ज़्यादा पोसेस्ड हो चुकी थी। गांव वालों का मानना था कि मीरा ना मनहूसियत लेकर आई है उसके गांव में, और पूरा गांव का नींबू मिर्ची का असर ख़त्म हो रहा था। फसल सारे सड़ने लगे थे और जो जानवर थे वहाँ पे सारे के सारे मरने लगे थे, क्योंकि मीरा ने उस गड्ढे में पाँव रख दिया था नींबू मिर्ची के। इसकी वजह से गांव का सबसे बड़ा तांत्रिक भैरव बाबा, उसको बुलाया गया। उन्होंने मीरा को एक बड़े नींबू के ढेर के बीच में बिठा दिया। नींबुओं से पूरा घेरा बना हुआ है और वो पहाड़ की तरह बना हुआ है, और उसके बीच में उसको बिठा दिया। उन्होंने बताया कि जो शक्ति है मिर्च पिशाचनी है,
उसे तीखा खून पसंद है, तीखा खून पसंद है। हमें इसे धोखे देना होगा। तांत्रिक ने 101 नींबू को काटा और उन मिर्ची को उसमें भरकर मीरा के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बनाया। वो बैठी थी और वहाँ पे ऐसे पूरा सुरक्षा चक्र बनाया नींबू मिर्ची को काट वगैरह के। रात के 12 बजे मौसम भयानक हो गया था। आसमान से बिजलियाँ गरजने लगी थी और वहाँ पे जो आसपास में गांव के जो लोग थे, बच्चे थे, औरतें थे, पूरी डरने लगी। ऐसे लगा जैसे महल की जो आत्मा है वो जाग चुकी है, मीरा को अपनी तरफ खींच रही है। मीरा की आंखें पूरी काली पड़ने लगी थी, उसकी आंखें एकदम काली पड़ने लगी थी और वो उसकी आंखें ऐसा लग रहा था कि वो नींद में है और उसकी आंखें बड़ी भी हो रही थी और आईब्रोज नीचे हो रहे थे, जिसको देखकर पूरे गांव वाले डर गए। फिर उसके बाद जब तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा तो मीरा अचानक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने एक नींबू उठाया और उसे चबा गई, मतलब वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर उसके बाद वो वहाँ से एक नींबू उठाई और उसने चबा लिया। तांत्रिक ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ये मीरा नहीं है। फिर पता चलता है कि दादी मीरा को बचा रही थी। वही पुरानी पिशाचनी का असली सेवक थी। दादी ने ही मीरा को शहर से वापस बुलाया था ताकि वो अपने पुराने महल की रानी को नया जीवन का शरीर दे सके। वो नींबू मिर्ची जो दादी लटकाती थी वो मीरा को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उस इंसानियत को धीरे धीरे जगाने के लिए था। वो इंसानियत को ख़त्म करने के लिए था। वो चाहती थी कि जो महल की जो रानी थी वो ज़िंदा हो जाए, क्योंकि दादी उस महल की रानी की सेवक थी। कहानी के अंत में मीरा महल के दहलीज पर खड़ी है। जो वहाँ पे दहलीज है महल का, जो गेट है वहाँ पे खड़ी है, उसके हाथों में एक काला नींबू है। अब मीरा वो नहीं थी। गांव वाले अब उसके दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटकाते हैं, इस बार अलक्ष्मी से बचने के लिए नहीं, बल्कि मीरा से बचने के लिए। अलक्ष्मी जो रानी का नाम है उससे बचने के लिए नहीं लटका रहे थे, अब वो बस नींबू मिर्ची इसलिए लटकाते हैं ताकि वो अब मीरा से बच चुके, क्योंकि मीरा की जो शरीर है उसके अंदर अलक्ष्मी की एंटिटी एंटर कर चुकी है। अब उसको अब बचाने के लिए लोग अपने घर के बाहर नींबू मिर्ची लटकाते हैं ताकि वो उससे प्रोटेक्ट रहे। और उसके बाद जो दादी थी वो दादी वापस उस महल में चली जाती है और वहाँ पे जाके मीरा की सेवा उस रानी की सेवा करने लगती है, जो रानी अब मीरा के शरीर में आ चुकी है। और वो दोनों अब वहीं पे रहते हैं और वहाँ पे रोज़ जो एक बूढ़ा आदमी था वो रोज़ उठकर वहाँ पे जाता था, बाहर से सामान वगैरह लाता था खाने पीने की, और वो दादी को देता था। और जो वो बूढ़ा आदमी था वो कोई और नहीं, उस दादी का हस्बैंड था, जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड इस वक्त के लिए बोलते हैं, पर वो वहाँ पे सैनिक का काम करता था उस महल के बाहर। तो यही कहानी थी। आज भी वो लोग वहीं पे काम करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमारे ईमेल पे ईमेल कर देना। मैं उस कहानी को आपके अपने यूट्यूब के ज़रिए बताऊँगा, चैनल के ज़रिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। स्वस्थ रहो, सतर्क रहो, सब्सक्राइब।